ओम शांति दोस्तों मैं सुनीता आपका संस्कृत गुरु चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रत्यय से बनने वाले कुछ सवाल। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, गच्छन इस पद में प्रत्यय है। ए तुमुन, बी क्षत्री, सी सानच, डी कित। तो गच्छन में कौन सा प्रत्यय है? तो आपने गैस कर लिया होगा, गच्छन में क्षत्री प्रत्यय है। गच्छन में क्षत्री प्रत्यय है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। आगे देखते हैं। निक्षिप्य में प्रकृति प्रत्यय है। ए नी धन छिप धन ल्यप, बी नी धन छिपु धन ल्यप, सी निक्षिप धन ल्यप, डी छिप धन ल्यप। तो आपने समझ लिया होगा निक्षिप्य में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें ल्यप प्रत्यय है। और ल्यप प्रत्यय की पहचान क्या होती है? इसमें उपसर्ग छिपा रहता है। उपसर्ग होता है, धातु होता है और प्रत्यय होता है। तो इससे आप समझ जाएंगे। लेकिन इसमें सभी में उपसर्ग है, धातु है। तो इसमें कौन सा होगा, कौन सा नंबर होगा? ए नी धन छिप धन ल्यप। इसमें आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, तो मैं बोल रही हूँ, आप उससे समझें। नी धन छिप धन ल्यप। नी उपसर्ग है, छिप धातु है और ल्यप प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। एद अब है, एद नियम में कौन सा प्रत्यय है? तब्यत है, बी यत है, सी अनियर है, डी ण्यत है। तो एद नियम में कौन सा प्रत्यय है? तो एद नियम में दोस्तों अनियर प्रत्यय है। इसमें अनिय शेष रह जाता है। इसमें मतलब सी प्रत्यय आपका सी नंबर राइट है। सी ऑप्शन राइट है, अनियर प्रत्यय है। पठनीय में कौन सा प्रत्यय है? ए कत्वा, बी कित, सी क्षत्री, डी अनियर। तो इसमें आपने समझ लिया होगा कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें आपका प्रत्यय है डी अनियर। कौन सा प्रत्यय है? डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। चेयम, चेयम में प्रत्यय है। चेयम में कौन सा प्रत्यय? छा प्रत्यय है, यत प्रत्यय है, ण्यत प्रत्यय है या फिर टाप प्रत्यय है। तो टाप तो आपका स्त्री प्रत्यय में आता है, इसलिए टाप प्रत्यय तो नहीं हो सकता। तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? तो चेयम, चेयम में दोस्तों कौन सा प्रत्यय होगा? तो चेयम में आपका कौन सा प्रत्यय होगा? तो चेयम में आपको देखना होगा यत प्रत्यय होगा। चेयम में कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी यत प्रत्यय होगा। आगे सीरीज देखते हैं। स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं जिससे समझ में आए। हसितुम, हसितुम में प्रत्यय है। तुमुन है, कत्वा है, कित है, ल्यप है। हसैतुम, हसैतुम में कौन सा प्रत्यय है? तुमुन है, कत्वा है, कित है, ल्यप है। तो ल्यप तो हो नहीं सकता, क्योंकि ल्यप में उपसर्ग लगा होता है। तो इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। कित हो नहीं सकता, क्योंकि उसमें विसर्ग लगे होते हैं। इसमें हसैतुम, तो तुम से आप पकड़ लीजिए, तो तुमुन प्रत्यय होगा। आपका तुमुन प्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अब देखते हैं, भू धातु में कित प्रत्यय का प्रयोग करने पर बनेगा? भू धातु में कित प्रत्यय का प्रयोग करने पर बनेगा? ए भूत्वा, बी भूतः भूत, सी भूयः, डी भूति। तो क्या प्रत्यय बनेगा? भू में कित प्रत्यय लगाया गया है। तो भू में कित प्रत्यय लगाने से आपका भूतः, भूतः बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है।
अब आगे बढ़ते हैं। क्र धातु में तव्यत प्रत्यय का योग करने का रूप बनेगा। क्र धातु में जब हम तव्यत प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा? कर्तव्यम, कृतवान, कर्तव्यम, करणीयम। तो दोस्तों तव्यत का प्रयोग करेंगे तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर राइट क्या होगा? तो इसमें कर्तव्यम आपका बनेगा। क्र धातु में तव्यत कर्तव्यम बनेगा। ठीक है, इसमें क्या बनेगा? कर्तव्यम। ए ऑप्शन राइट है। पठित्वा में प्रकृति एवं प्रत्यय है। पठित्वा पठधन कित, पठधन अनियर, पठधन कत्वा और पठधन सत्री। तो पठित्वा में सी ऑप्शन आपका राइट है, पठधन कत्वा। नयमाना में प्रकृति प्रत्यय है। निधन कितिन, निधन सानच, निधन सत्री और नयधन मान। तो इसमें आपका क्या होगा? तो इसमें आपका होगा नयधन मान में आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है, निधन सानच। ऑप्शन नंबर बी, निधन सानच। अब देखते हैं लक्ष्य में प्रकृति प्रत्यय है। तो लवधन यत, लवधन सानच, लवधन ल्यप, लवधन कत्वा। लक्ष्य में कौन सा आपका है? तो लक्ष्य में आपका लवधन यत होगा। ए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अब सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। कर्णीयम में प्रकृति प्रत्यय है। कर्णीयम में प्रकृति प्रत्यय है। क्रधन अनियर, क्रधन सानच, क्रधन सत्री, क्रधन कत्वा। तो कर्णीयम में आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए, कर्णीयम, क्रधन अनियर। इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, क्रधन अनियर। ज्ञातुम में प्रकृति प्रत्यय है। तो ज्ञाधन तुमुन, ज्ञान धन तुमुन, ज्ञाधन ल्यप, ज्ञाधन अनियर। तो ज्ञातुम में बहुत सरल है, आपने समझ लिया होगा। तो ज्ञाधन तुमुन ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। गत्वा में प्रकृति प्रत्यय है। गमधन कित, गमधन कत्वा, गमधन अनियर और गमधन कितिन। तो गत्वा में आपका गमधन कत्वा अर्थात बी आपका राइट है। कुर्वाणा में प्रकृति प्रत्यय है। तो कुर्वाणा में प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? कुर्वाणा क्रधन सत्री, क्रधन ल्यप, क्रधन कत्वा और क्रधन सानच। तो कुर्वाणा में आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। कुर्वाणा में आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, सानच। कुर्वाणा में सॉरी दोस्तों, डी राइट होगा, सानच प्रत्यय है कुर्वाणा में। अब देखते हैं ने में प्रकृति प्रत्यय है। ने में प्रकृति प्रत्यय है। तो निधन ल्यप है, निधन सानच है, निधन यत है और निधन अनियर है। तो इसमें कौन सा होगा? निधन यत। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अब देखते हैं अजा में प्रकृति प्रत्यय है। अजा में प्रकृति प्रत्यय है। तो अजा में प्रकृति प्रत्यय आपका क्या होगा?
अजा में प्रकृति प्रत्यय, सॉरी दोस्तों, अजा में प्रकृति प्रत्यय होगा। अजा धन ल्यूट, इसमें कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। अज धन टाप, तो अजा आपने देखा होगा स्त्रीलिंग वर्ड है, ये स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत आता है, तो इसमें अज धन टाप आपका प्रत्यय बनेगा। अज धन टाप, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अब देखते हैं ग्रहणम में प्रकृति प्रत्यय है ग्रहधन ल्यप, ग्रहधन ल्युट, ग्रहधन कितिन और ग्रहधन तुमुन। तो आपने देख लिया होगा नम आया है, तो आपको इसमें तुरंत आपने पहचान लिया होगा ग्रहधन ल्युट। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अब देखते हैं बिहाय में उपसर्ग प्रकृति एवं प्रत्यय है, तो वी धन हा धन कितिन, वी धन हा धन ल्यप, वी धन हा धन कित, वी धन हा धन सत्री। तो बिहाय में बी उपसर्ग होने से ल्यप प्रत्यय है, तो ल्यप प्रत्यय वाला ऑप्शन ठीक होगा, बी धन हा धन ल्यप। अब देखते हैं घ्र धातु में कत्वा प्रत्यय के योग से रूप बनता है, रूप बनता है, तो इसमें भू धातु है, नहीं पा है धातु, इसमें थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। पा धातु के, हाँ, पा धातु में कत्वा के योग से क्या बनता है, पीत्वा बनता है, पायित्वा बनता है, पिवित्वा बनता है या फिर पात्वा बनता है। तो पी धातु बदल जाती है पा में, तो आपका कत्वा लगा हुआ है, तो इसमें पात्वा बनेगा। डी ऑप्शन आपका राइट है। अब देखते हैं आगे दानम, दानम में प्रकृति प्रत्यय है दाधन ल्युट, दाधन ल्यप, दाधन सानच, दाधन क्षत्री। तो आपने पहचान लिया होगा अनम है, तो इसमें ल्युट प्रत्यय आपका ए ऑप्शन नंबर राइट है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। पठिता में प्रकृति प्रत्यय है पठिता, तो पठिता में प्रकृति प्रत्यय है, तो पठिता में थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। पठिता में प्रकृति प्रत्यय क्या होगा, तो पठधन कितवतु, पठधन ल्यप, पठधन कित, पठधन कत्वा। तो पठिता में सी ऑप्शन नंबर राइट है, पठधन कित, पठधन कित। अब लब्धमाना, लब्धमान, लब्धवान रूप किस प्रत्यय से बना है, कत्वा, सत्री, कित या फिर कितवतु। तो वान किस में आता है, तो वान आता है कितवतु में, किस में आता है, कितवतु प्रत्यय में। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्राप्य में उपसर्ग प्रकृति एवं प्रत्यय है, प्राप्य में उपसर्ग प्रकृति एवं प्रत्यय है, तो प्र आप कत्वा, प्रधन आपधन कत्वा, प्रधन अपधन कितिन, प्रधन आपधन ल्युट और प्रधन आपधन ल्यप। तो इसमें आपने देखा प्राप्य में प्र उपसर्ग है, आप धातु है और ल्यप प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। नेतुम में प्रकृति प्रत्यय है, तो नेतुम नीधन अनियर, नीधन सत्री, नीधन तुमुन, नीधन कत्वा। तो नेतुम में कौन सा होगा, तो नीधन तुमुन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। आगे देखते हैं दर्शनीय में प्रकृति प्रत्यय है दृश धन ल्युट, द्रस धन तुमुन, द्रस धन अनियर, द्रस धन ल्यप। तो आपने देखा दर्शनीय में कौन सा आपका राइट होगा, तो दर्शनीय में आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, द्रस धन अनियर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं। प्रच्छ धातु में कत्वा प्रत्यय से बनता है, प्रच्छ धातु में कत्वा बनने से बनता है प्रच्छवा, पृष्ठवा, पृच्छवा या फिर पृष्ठवा। तो
प्र दो प्रकार का होता है, बीच में रा लगा हुआ और नीचे रा लगा हुआ। जो नीचे रा लगा हुआ ऑप्शन नंबर डी है पृष्ठवा, ये आपका राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन कुछ भवन में प्रकृति प्रत्यय है, ये समझ में नहीं आ रहा। यहीं पर क्वेश्चनों का सिलसिला मैं समाप्त करती हूँ। प्रत्यय के और भी आगे सीरीज़ लेकर आपके लिए आऊँगी। इसके लिए धन्यवाद। इसी प्रकार मेरा साथ बनाए रखना दोस्तों। धन्यवाद।